कोई भी मुर्दा नहीं, कोई भी मुर्दा नहीं। खबर में मुसलमान भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है, यहूदी भी जिंदा है, मजूसी भी जिंदा है, मुशरिक भी जिंदा है, मुर्दा है ही नहीं। ये बाजू वाले ये कॉन्सेप्ट कहां से लाए? फतरे लेके मार रहे की नौबत है ये। मुर्दा है बोल के डाल दिया, गोली डाल दिया, छोड़ दिया, खत्म। मुर्दा है बोल के डाल दिया। ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, पूरी जिंदगी ने बेगम को मार मार के जा रहा, शराब पी के जा रहा, पूरी जिंदगी अम्मा बाबा से लड़के जा रहा, पूरी जिंदगी हराम का खा के जा रहा, रोजाना रात में होते कि बॉटल ले लेके बैठ रहा पट्ठा चौरस्ते पे कुर्सी डाल लेके, आहा इसी शान से जिंदगी गुजार के आप खबर को पहुंचा ही नहीं। अब अगर इन्हें मुर्दा है तो फिर हिसाब किससे होगा? बॉटल कई को मारा था किससे पूछेंगे? बेगम को कई को मारा था किससे पूछेंगे? जवाब देने के लिए जिंदा होना नहीं, बाबरी मस्जिद तोड़ के गए, इन्होंने रहा बाजू वाला और मुर्दा है, उन्होंने बोला लो टेंशन फ्री है। फरिश्ते आके पूछ रहे हैं कई को तोड़ा बाबरी मस्जिद, अपन तो मुर्दा है, नो प्रॉब्लम। बेगम को कई को मारा, वो जिंदाओं से पूछो, अपन तो मुर्दा है। कितना बुरा कॉन्सेप्ट है देखो आप, मुर्दा है बोलना। इस्लाम की धच्चियां उड़ जा रही, धच्चियां। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जा रहा पूरा। भाई अगर मुर्दा है तो मुर्दे को क्या टेंशन? फरिश्ते मार रहे, मारो, अपन तो मुर्दा है, अपने को मार लगता ही नहीं। उस्मानिया हॉस्पिटल में एक्सीडेंट का मरीज पहुंचा, डॉक्टर साहब टख बोल के मारे, भेजा, निकाले। पेशेंट बोला निकाल लो, अपने को कुछ हो रहा ही नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? उस्मानिया दवाखाने की जो हालत है ना, वो खबर में नहीं होंगी। वो उस्मानिया दवाखाने में मुर्दा है, खबर में मुर्दा नहीं रहेगा। खबर मुर्दा मारो, थक गए जाओ दूसरों को भेजो। खबर में जिंदा है, इसीलिए तो सांप काटेंगे ताकि तकलीफ हो, इसलिए तो खबर में बिच्छू आएंगे ताकि तकलीफ हो, इसीलिए तो खबर में दबाया जाएगा ताकि तकलीफ हो। तकलीफ मुर्दे को नहीं होती, तकलीफ जिंदे को होती है। अब एक साहब ये सुन के बोले मौलाना ये तो पापियां हैं, अजाबियां हैं, जुआड़ियां हैं, शराबियां हैं, चोरा हैं, जिंदा है अजाब के लिए, वली गई को जिंदा है। अरे सुन ले, गुनाहगार, बदकार, सियाकार अपने गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होगा। अल्लाह का वली पूरी जिंदगी इबादत, तकवा, रियाजत के बाद दीदारे इलाही के लिए जिंदा होगा। इनाम व एहसान, फजलो करम के लिए जिंदा होगा। जन्नत की खुशबुएं, जन्नत की हवाएं, जन्नत के बागात में टहलने के लिए जिंदा होगा। गुनाहगार सजा के लिए जिंदा होगा, नेकोकार जजा के लिए जिंदा होगा। खबर में कोई मुर्दा नहीं है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस्लाम खत्म हो जाएगा ऐसा अगर बात करेंगे तो, ये गलत बात है। ऐसी गलत बातें बता बता के बेचारे भोले नौजवान हमारा जी 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 अच्छा जी सही बात है जी 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 ऐसे कर रहे हैं। नहीं मुसलमानों, इस्लाम को समझो, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को समझो। आज हम लोग गुनाहों से बचे हुए हैं ना भाई, शराब पीने से बच रहे हैं, जुआ खेलने से बच रहे हैं, डिस्को जाने से बच रहे हैं, बार जाने से बच रहे हैं, जिना करने से बच रहे हैं, रेप करने से बच रहे हैं, चोरी करने से बच रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी से बच रहे हैं, बीवी पे हाथ उठाने से बच रहे हैं, नमाज छोड़ने से बच रहे हैं। कई को बच रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सारी नेकियां क्यों कर रहे हैं? ये गुनाहों से क्यों बच रहे हैं? इसलिए बच रहे हैं क्योंकि कल खबर में अजाब होगा। इसलिए हम बच रहे हैं क्योंकि कल दोज़ख में अजाब होगा। खबर की अजाब का खौफ हमारे दिलों में है, हिसाब और किताब का ख्याल हमारे पास है, इसलिए इन चीजों से बच रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों,
अगर आप ये पैगाम देंगे खबर में सब मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है, तो फिर आप बताओ, फिर खबर के अजाब से जब ख्याल ख़त्म हो जाएगा, मुर्दगी का एहसास शुरू हो जाएगा, ज़िंदगी का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इंसान गुनाहों पे आमदा हो जाएगा, बदकारियों पे आमदा हो जाएगा, जिना की तरफ माइल हो जाएगा, शराब पीने का शौक पैदा हो जाएगा। बोले मुर्दा है, लो करो क्या करना है। जब हिसाब ही नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का है? जब अजाब नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का है? जब जजा नहीं है तो फिर अमल क्या को करना है? मुर्दा ही रहने वाले हैं तो फिर अमल किस बात का? इसीलिए याद रखो मेरे भाई, खुदा की कसम कोई मुर्दा नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के वली भी खबरों में जिंदा है और ये आम मैयतें भी अपनी अपनी खबरों में जिंदा है। एक साहब बोले मौलाना फिर कुरान के अंदर है ना अजीब? बोले अम्मा, मैं बोला इतनी खतरनाक है, तेरे को मिली मेरे को नहीं मिली अब तक। मैं बोला कौन सी आयत है भाई? पढ़। बोला मैं पढ़ रहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो बोला क्या मतलब इसका? पूछा मैं, मुर्दा है, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अरे मैं बोला दीवाने, तेरे कौन पढ़ाए रे तेरे को? कौन से घावड़ करने बैठ के आ रहा तू? कुरान का मतलब गलत निकाल रहा, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या है उसका मतलब? कुल्लु, हर किसी को, नफ्सिन, जानदार को, हर जानदार चीज को, कुल्लु नफ्सिन, हर जानदार चीज को, ज़ाइक़तुल मौत, क्या है इसका मालूम? मौत का मजा चखना है। क्या करना है? मौत का मजा चखाया जाएगा। मौत का मजा अपने पास है, देखो जायका टी पॉइंट। हाँ, अपने मियाँ भाई हैदराबाद में पूरे काम डाल लिए, उसके बाजू खाली मौत लिखना है बस, खाली जायका, जायका टी पॉइंट है, जायका टी स्टॉल। जायका का मतलब है मजा, टेस्ट। चाय पी के आए आप जलसे में, खैरत सुने तक चाय का मजा था, नाच सुने तक था, एक तकरीर सुने तक था, अब फिर डिकाशन होना बरने पट्टे। मजा, जायका उसको कहते हैं, टेस्ट उसको कहते हैं जो थोड़ी देर के लिए होता, थोड़ी देर के लिए। क्या होता? थोड़ी देर के बाद वो मजा खत्म। ईशा के बाद आप खाना खाए, 2 घंटे 3 घंटे तक मजा, उसके बाद मजा खत्म। आप जो है बिस्किट खाए, आधे घंटे के बाद मजा खत्म। जायका कहते ही उसको है जो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता। अल्लाह कह रहा है मौत का मजा, टेस्ट चखाया जाएगा। जैसे ही रूह निकली, मौत का मजा शुरू, जायक़तुल मौत शुरू। हर जानदार चीज को यह मजा चखना है। जैसे ही रूह निकली, मौत का मजा शुरू। खानदान वाले आ रहे हैं, कबीले वाले आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, आखिरी दीदार कर रहे हैं, मैयत मौत का मजा चख रही है। गस्साल साहब आ गए, गसूल दे रहे हैं, मैयत मौत का मजा चख रही है। गस्साल कफन पहना रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। आखिरी दीदार हो रहा है, सुरमा लगाया गया, कलमा लिखा जा रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। डोले में रख दिया गया, कंधों पे ले जाया जा रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, मैयत मौत का मजा चख रही है। खबर के अंदर उतारा गया, मैयत मौत का मजा चख रही है। सैलू के पत्थर लगाए गए, मैयत मौत का मजा चख रही है। मट्टी डाली जा रही है, खबर बना दी गई, मैयत मौत का मजा चख रही है। अब आगे सुनो, मेरे मुस्तफा कह रहे, मैं नहीं। इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िआ फी खबरिही फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु लियस्मा क़रअ निआलिहिम। मेरे मुस्तफा फरमाते, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आका ने फरमाया जब मैयत को उसकी खबर में लिटा कर उसके दोस्त पलटते हैं,
लिटा दिए ना, खबर बना दिए, दुआ कर दिए, पलट रहे हैं, दोस्तां जा रहे हैं, भाया, रिश्तेदारा, दोस्तां, खानदान वाले जो मैयत के साथ आए थे वो लिटा के दफन करके जा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं, अगर तुमसे कोई कहे कि मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकला तो यकीन कर लो बोले हुजूर, और अगर मगरिब में डूबने वाला सूरज कोई तुमसे कहे मशरिक में डूबा तो फरमा रहे उसकी बात पे यकीन कर लो, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा की बात गलत हो गई, इस बात पे यकीन मत करो बोले। हुजूर ने फरमाया मेरी बात गलत नहीं हो सकती। अब नबी क्या कह रहे हैं सुनो, हुजूर फरमा रहे मैयत को लिटाकर फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, उसको लिटाकर उसके दोस्त पलट रहे, उसकी खबर से लौट रहे हैं। लियस्मा क़रानियालिहिम, वो खबर में लेटकर पलटने वालों की जूतियों की आवाज को सुनता है, पलटने वालों की जूतियों की आवाज खबर में सुनता है। इतने शऊर के साथ जिंदा हो गया उन्हें। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, मुर्दा है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसीलिए प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा सलाम करो खबर वालों को। क्यों करो? क्योंकि खबर वाले जिंदा हैं। बोलो, खबर वाले जिंदा है। इसीलिए हम भी जिंदा नबी की उम्मत है, इसलिए हम रोजाना पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, तू मुर्दा नबी का होगा, हम जिंदा नबी की कौम है। हाँ, हम जिंदा नबी की उम्मत है, हम जिंदा कौम, हमारा नबी जिंदा है, हमारा गौस जिंदा है, इसलिए हम अल मदद या गौसे आजम पुकारते हैं। हमारे मौला अली जिंदा हैं, इसलिए हम अल मदद या अली कह के आवाज़ देते हैं। हमारे हज़रत सैयदुना गरीब नवाज जिंदा है, इसलिए हम उनकी मज़ार पे चादर का फूल का नजराना पेश करते हैं। हमारे बाबा शरफुद्दीन जिंदा है, इसलिए हम उनकी मज़ार पे बैठ के जिक्र अस्कार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, क्योंकि ये जिंदा है। कोई मुर्दा नहीं है मेरे भाई। मुर्दा अगर आप कहेंगे तो इस्लाम की धज्जियां उड़ जाएंगी, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, हिसाब किताब हशर जजा सजा का मसला ही खत्म हो जाएगा पूरा, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वलियों के पास गए तो जाके यूं देख लेते हैं, ऐसा करना नहीं पड़ना, यूं ठहरो अल्लाह के वली के पास कि तुम उनको देख रहे हो, वो तुमको देख रहे हैं। बड़े अदब के साथ, ऐसे अदब के साथ, एहतराम के साथ अल्लाह के वली की तरफ तवज्जह लगाकर, अल्लाह के वली आपको देख रहे हैं, आप वलीउल्लाह को देख रहे हैं।